अपने घरों में घुस जाओ। ए चियूंटी, क्या तुमने मेरा और मेरे लश्कर का जलाल देखकर खौफजदा होकर अपनी कौम को यह हुक्म दिया था? तारीख के औराक जब भी अदल और हुक्मरानी की दास्तानें सुनाते हैं तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम एक ऐसे रोशन सितारे की तरह उभरता है जिसकी चमक कभी भी मान नहीं पड़ती। आज की ये दास्तान एक ऐसे जलीलुल क़द्र पैगंबर की है जिनकी सतवत सल्तनत से कायनात का ज़र्रा ज़र्रा वाकिफ़ था, मगर कुदरत ने उनके सामने एक अजीम हकीकत आश्कार की। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो बेमिसाल और लाजवाल बादशाहत अता फरमाई थी जिसकी नज़ीर न तारीख़ इंसानी में मिलती है और न कभी मिलेगी। ये मोजज़ा था। उनकी इस अजीमुश्शान हुक्मरानी का महवर वो मुसफ़्फ़ा तख्त था जो इसमें आज़म की बरकत से कायनात की तमाम तर ज़ाहिरी व बातिनी क़ुव्वतों को अपने ज़ेर असर रखता था। तसव्वुर कीजिए इस हैबतनाक मंज़र का जब कायनात के सबसे ताकतवर हुक्मरान का तख्त हवाओं के दोष पर उड़ता हुआ एक ऐसी वादी से गुजरा जहां नन्ही मखलूक बसती थी। ये दास्तान है उस शाह मोर की जिसने अपनी दानिश और बेखौफ जुर्रत से वक्त के अजीम नबी को वर्ता हैरत में डाल दिया और नबूवत के जलाल को रोका। रिवायात बताती हैं कि सुलेमान के अजीमुश्शान तख्त पर सोने और चांदी की हज़ारों कुर्सियां बिछी होती थीं, जहां वुज़रा, उलमा और हुक्मरान अपने दर्जे के मुताबिक निहायत अदब से बैठते। जब आप तख्त पर बैठकर कोच का हुक्म देते तो तख्त इतनी तेज़ रफ्तारी से चलता कि हज़ारों कोस का फासला महज चंद मिनटों के मुख्तसर वक्त में तय कर लिया जाता। आसमान की बुलंदियों पर जब यह तख्त परवास करता तो लाखों परिंदे अपने परों से उस पर साया कर लेते ताकि सूरज की तपिश शाह सुलेमान अलैहिस्सलाम के जाहो जलाल को ना पहुंचे। फरिश्ते फ़ज़ाओं में अल्लाह की तस्बीह बुलंद करते हुए उस लश्कर की हिफाजत करते और सरकश जिन्नात के ताकतवर दस्ते उस तख्त के गिर्द बाअदब पहरेदार बनकर साथ चलते। इंसान हों या देवमालाई जिन्नात, परिंदे हों या वहशी दरिंदे, सब उस अजीम सल्तनत का हिस्सा थे और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक पुकार पर अपनी जानें निछावर करने को तैयार थे। एक मुबारक दिन ये लश्कर अजीम अपनी पूरी हैबत और जाहो जलाल के साथ एक ऐसी वादी के करीब पहुंचा जहां चींटियों की एक बहुत बड़ी बस्ती आबाद और मसरूफ़ थी। जैसे ही तख्त के साए ने ज़मीन को छुआ और हवाओं में तख्त की गूंज पैदा हुई तो चींटियों में एक अजीब खलबली मच गई और नन्ही मखलूक पनाह के लिए दौड़ी। इसी लम्हे चींटियों के सरदार, जिसे शाह मोर कहा जाता है, उसने एक ऐसी ज़ोरदार पुकार लगाई जो कुरान के मुक़द्दस अल्फाज में हमेशा हमेशा के लिए महफूज कर दी गई। ऐ चियूंटियों, अपने घरों में घुस जाओ। ऐसा ना हो कि सुलेमान का लश्कर तुम्हें किचल डाले और उन्हें खबर भी ना हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ने परिंदों और हशरात की बोलियां समझने का मोजज़ा अता फरमाया था, उन्होंने उस नन्ही चींटी की पुकार को फ़ज़ा की बुलंदियों में बिल्कुल साफ सुन लिया। आपने फ़ौरन हवावा को रुकने का हुक्म दिया और आपका अजीमुश्शान तख्त ज़मीन पर उतरने लगा, जबकि तमाम दरबारी और लश्कर के सिपाही उस गैर मुतवक्के वक्फे पर हैरान थे। जब तख्त ज़मीन पर साकिन हुआ तो आपने उस चींटी को तलब किया जिसने पूरे लश्कर को रुकने पर मजबूर किया था ताकि उससे गुफ्तगू करके हकीकत जानी जाए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर शाह मोर से दरियाफ्त फरमाया, ए चियूंटी, क्या तुमने मेरा और मेरे लश्कर का जलाल देखकर खौफजदा होकर अपनी कौम को यह हुक्म दिया था? शाह मोर ने निहायत अदब मगर बड़ी दानाई के साथ जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, हम आपके अदल से वाकिफ हैं। मुझे ये खौफ नहीं था कि आप किचलेंगे। चींटी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मेरा डर ये था कि कहीं चिवंटियां आपका जाहो जलाल देखकर अपनी तस्बीह भूल जाएं और उनके दिलों में हसद आए। शाह मोर के सहरंगेज और गहरे जवाब ने पूरे शाही लश्कर पर एक लर्ज़ा तारी कर दिया, जैसे वक्त की बेरहम रफ्तार अचानक थम गई हो और कायनात की तमाम तर जुम्बिश एक नुक्ते पर आकर साकित हो गई हो। फ़ज़ा में एक अजीब सा पुरकशिश और रूहानी सुकूत छा गया और वहाँ मौजूद बड़े बड़े जलीलुल क़द्र जिन्नात, जिनका सरे गुरूर आसमान से बातें करता था, और साहिबाने इल्म वुज़रा एक दूसरे का मुंह हैरत से तकने लगे। वो अपने दिलों में ये सोचने पर मजबूर हो गए कि जिस बारीक हकीकत और खालिस रूहानी असरार तक उनकी बरसों की इबादत और रियाजत ना पहुंच सकी, वो एक नन्हे और बज़ाहिर हकीर से जानदार ने लम्हों में बयान कर दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि कुदरत बसा औकात कायनात के बड़े बड़े फ़लसफ़े, गहरे हक़ायक़
और मार्फत के अजीम तरीन सबक ज़मीन की सबसे छोटी मखलूक के ज़रिए दुनिया को सिखाती है, ताकि इंसानी तकब्बुर का सर नीचा हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नन्ही चींटी की उस गहरी सोच और फ़हम व इदराक को देखकर दंग रह गए और आपने उसे मज़ीद आजमाने के लिए एक कठिन सवाल करने का फैसला किया। आपने पूछा, ऐ शाह मूर, सच बताओ कि तुम्हारी बादशाही ज्यादा बेहतर और आला है या अल्लाह ने जो मुझे अता की है वो बादशाहत ज़्यादा अजीम और बाबरकत है। शाह मौर ने बगैर किसी झिझक के जवाब दिया, या हजरत, मेरी बादशाही आपकी बादशाही से बेहतर है, क्योंकि आपका तख्त बोझ है और मेरा तख्त तो हुआ उठाती है। चूंटी ने मजीद वजाहत की, मेरा तख्त उठाने में किसी जी रूह को तकलीफ नहीं होती, जबकि आपका तख्त उठाने के लिए हवाओं और मखलूक को सख्त मुशक्कत करनी पड़ती है। शाह मौर का ये मुदल्लल जवाब सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के चेहरे पर आजिज़ी के तासुरात नुमायां हो गए और आपको एहसास हुआ कि हकीकी बादशाहत वही है जो बेज़रर हो। शाह मौर ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से चंद नहायत पेचीदा मसाइल पूछे, जिनके जवाबात सुनकर वो मुतमईन हुआ और अल्लाह की दी हुई अक्ल व दानिश की दिल खोल कर तारीफ़ की। शाह मौर ने कहा, ए अल्लाह के नबी, अपनी रियाया की ऐसी निगरानी करें कि कोई कमज़ोर जालिम के रहम व करम पर ना रहे और अदल व इंसाफ का बोल बाला रहे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नन्ही चूंटी की बातों से इस कदर मुतासिर हुए कि आपने अल्लाह के हजूर सजदारेज होकर रोते हुए अपनी कमज़ोरियों का एतराफ़ किया और माफ़ी मांगी। आपने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर की हैं। ये वाक़या हमें सिखाता है कि ताकत और इख्तियार का असल मकसद कमज़ोरों को कुचलना नहीं, बल्कि उनकी हिफाजत करना और उनके हुकूक का हर हाल में ख्याल रखना। शाह मौर की बातों ने वाज़े कर दिया कि कायनात की हर छोटी बड़ी मखलूक अल्लाह की तस्बीह करती है और किसी की ज़िंदगी को हकीर समझना बादशाहत के ख़िलाफ़ अमल है। अगर एक अजीम पैगंबर एक नन्ही चूंटी की बात सुनकर अपना रास्ता बदल सकते हैं, तो हमें भी अपनी ज़िंदगियों में दूसरों के जज्बात और हुकूक का एहतराम करना चाहिए। तारीख़ के ये रोशन अब्वाब हमें पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि हम अपनी मादी हैसियत पर कभी गुरूर न करें, बल्कि हर हाल में आजिज़ी और इनकिसारी का रास्ता अपनाएं। नाजरीन, ये था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और शाह मौर का वो ईमान अफरोज़ मुकालमा जिसने अज़मत के नए मानी मुतारिफ़ कराए और हमें अपने वजूद की असल हकीकत से आगाह किया। अगर आपको हिकमत से भरपूर ये सच्ची दास्तान पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जड़ें। हक़ की जीत और सच्चाई का ये सफ़र जारी रहेगा। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा और खैर के इस पैगाम को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइए। अल्लाह निगहबान।